Good afternoon, my dear students. I hope you all are doing well. So I welcome you. In today's class, I have been teaching you determiners for a few days, and today I will be teaching you determiners again, the part 9 of determiners. So I have come with a topic of determiners. So let's continue this lesson, determiners. So we will see the use of all and every also in this type of determiner. Okay. So you will see the use of all and every. So along with all and every, we will see other determiners also, half, both, either, neither. Okay. Then interrogative determiners. Okay. So let's start with every. Okay. Every is used to refer to all the persons or things in a group. Every क्या होता है? It refers to all the persons or things in a group. ईच के बारे में पढ़े हो? ईच के बारे में? ईच के बारे में पढ़े हो? ईच का मतलब क्या होता है? हर एक. ठीक है, हर एक मतलब क्लास में 50 स्टूडेंट है. ठीक है, 50 स्टूडेंट्स को चॉकलेट दिया गया, तो हर एक चॉकलेट गया. ईच का यूज हुआ. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वेर गिवन चॉकलेट्स. मैं ईच के बारे में बताया था. एवरी क्या है? इट इज यूज टू रिफर टू ऑल द पर्सन्स और थिंग्स इन ग्रुप. वहां एक एक करके हर एक को का बारे में बताया जा रहा था ईच में. यहां क्या हो? यहां क्या बताया जा रहा है? इट रिफर्स टू ऑल द पर्सन्स इन अ ग्रुप. यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप. सो हियर एवरी रिफर्स टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास. ओके. ईच रिफर्स टू एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और पर्सन. ईच रिफर्स टू इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स एक. इंडिविजुअल मतलब एक एक करके हर एक. ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट या पर्सन. while every refers to a group of objects or people together as one. तो every क्या होता है? सारे लोगों को टुगेदर हम एज वन लिए हैं, तो हो गया every. ओके. यहाँ क्या बोल रहा है? every refers to a group of objects or people together taken as one. ठीक है, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स जैसे बोलते हैं, तो ये इट इज टुगेदर टेकन एज वन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू सी, एवरी टीचर हैज ग्रेट नॉलेज. टीचर क्या है? नाउन है. एवरी क्या है? एवरी डिटर्मिनर है. ओके. तो एवरी टीचर हैज ग्रेट नॉलेज. एवरी टीचर, हर टीचर, सभी जो टीचर होते हैं. हाँ, यहां एवरी बोलने से सभी माने हर, सभी टीचर कहने का मतलब. एवरी टीचर हैज ग्रेट नॉलेज. कोई टीचर बिना नॉलेज से नहीं रहता है, नहीं तो टीचर थोड़ी बन पाएगा. एक ग्रुप ऑफ टीचर्स है, उसमें सारे को हम ले रहे हैं, पूरे को. एवरी टीचर, सभी टीचर्स. ठीक है. एवरी मॉर्निंग शी गोज फॉर ए रनिंग. मतलब रोज जाती है, हर दिन सुबह, हर दिन सुबह. ठीक है. एवरी मॉर्निंग शी गोज, किसी दिन स्किप नहीं करती है. इसीलिए एवरी इज अ डिटर्मिनर ओवर हियर. ओके. नाउ कम टू ऑल. All is used to refer to every member of the group collectively. All क्या है?
एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, एक लोगों का समूह है, उसको सारे को ले लेते हैं एक साथ, ऑल, एवरी ईच वाला बात नहीं है वहां पर, ऑल शुड डाई वन डे, कहते हैं ना, ऑल, सभी को मरना है, ठीक है। ऑल कैन बी यूज्ड विथ अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऑल कहां यूज होता है? विथ अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल फ्रूट्स आर स्पॉइल्ड, सारे के सारे जो फल थे बर्बाद हो गए, स्पॉइल्ड मीन्स बर्बाद होना। ऑल फ्रूट, तो ऑल क्या हो गया? ये डिटर्मिनर हुआ, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, कोई स्टूडेंट्स बेवकूफ मूर्ख नहीं होता है, इंटेलिजेंस की कमी हो सकती है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन सारे इंटेलिजेंट होते हैं, हाँ, सारे स्टूडेंट्स चालाक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज होते हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाफ। हाफ इज यूज्ड टू रिफर टू द ग्रुप और क्वांटिटी डिवाइडेड इन एग्जैक्टली टू पार्ट्स। हाफ कब हम लोग यूज करते हैं? उस ग्रुप और क्वांटिटी के बारे में हम दर्शाते हैं, मतलब हाउ मच ऑफ ए थिंग बोलते हैं ना, तो उसको टू पार्ट्स में बांटने के लिए हाफ का यूज करते हैं, ठीक है। टू पार्ट्स में बांटने के लिए, मानो तुम्हारे पास 50 ऑरेंजेज है, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 25, तो 50/2 कर दिए, आधा आधा कर दिए, उसका आधा कितना हो जाएगा? 25 ऑरेंजेस। तो हाफ रिफर्स टू द ग्रुप और क्वांटिटी डिवाइडेड इन एग्जैक्टली टू पार्ट्स, दो भाग में बांट दोगे तो, जैसे एक रोटी है, ब्रेड है, उसको आधा बांटोगे तो क्या हो जाएगा? उसका हाफ में बांट दोगे तो कम हो जाएगा, टू पार्ट्स में हो गया इक्वल, ठीक है। ब्रेड मानो 250 ग्राम्स का है, दो भाग में बांट दिए तो 125 ग्राम्स ईच हो गया ना। वी यूज ऑफ विथ हाफ इन द सेंटेंसेस, ऑफ का यूज करते हैं, हाफ के साथ हम लोग ऑफ का यूज करते हैं सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, हाफ ऑफ हिज सैलरी गोज इन पेइंग द रेंट, उसको जो सैलरी मिलता है, मानो 20,000 मिलता है, 20,000 मिलता है, और 20,000 क्या करता है? उसका आधा कितना होगा? 10,000। तो 10,000 उसका सैलरी का 10,000 अमाउंट हाउस रेंट में ही चल जाता है, ठीक है। तो हाफ ऑफ हिज सैलरी, तो हाफ क्या हो गया? डिटर्मिनर, ओके। आई गेव हिम हाफ ऑफ द फूड आई हैड, मेरे पास जितना भोजन थे उसका आधा हमने उसे दे दिया, यहां हाफ का बात रहा, वेरी सिंपल है, ठीक है। तो हाफ क्या है? दिस इज अ डिटर्मिनर। नाउ सी बोथ। बोथ इज यूज्ड टू रिफर टू द होल पेयर। एक पेयर कितना होता है? एक पेयर क्या होता है? कितना होता है? 2 होता है ना। ए पेयर ऑफ शूज, 2 शू हुआ ना, ठीक है। बोथ इज यूज टू द होल पेयर, मतलब 2 से, बोथ का मतलब 2 लोगों को बोथ कहा जाता है, 2 चीज हुआ, 2 आदमी हुआ, ठीक है, 2 जानवर हुआ, उसके लिए बोथ आएगा, बोथ मीन्स 2, ठीक है। एक पेयर, होल पेयर को बोला जाता है बोथ। फॉर एग्जाम्पल, बोथ माई कार्स आर रेड, मेरी दोनों कार जो है लाल कलर की है, लाल रंग की है, ठीक है। बोथ मीन्स 2, तो बोथ क्या हो गया? डिटर्मिनर ओवर हियर, ओके। बोथ स्टूडेंट्स स्कोर्ड गुड मार्क्स, कौन स्टूडेंट? बोथ मीन्स दोनों, तो बोथ क्या हो गया? ये डिटर्मिनर हो गया, ठीक है।
और स्टूडेंट्स नाउन हो गया, इधर कार्स नाउन हो गया, ठीक है। नाउ यू कम टू ईदर। ईदर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट वन ऑफ टू पीपल और थिंग्स। इधर हम बात कर रहे हैं दो व्यक्तियों को के बारे में बताने के लिए, ठीक है। यहां पे दो व्यक्तियों की बात होती है, दो चीजों की बात होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई किसी ने आया दो चीज लेकर, ठीक है। एक लाया देसी मुर्गी का अंडा और एक लाया पोल्ट्री फार्म का अंडा। मैं दोनों हाथ में उसके एक एक अंडा थे, अलग अलग, मैं दो अंडे। तो मुझे पूछा कौन लोगे, तो मैं बोला कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा जहां बात हो गई वहां ईदर यूज होगा। क्लियर? एग्जाम्पल इज क्लियर? ईदर विल डू मतलब कोई भी चलेगा। ईदर इज यूज टू टॉक अबाउट वन ऑफ टू पीपल और थिंग्स। दो आदमी है, हाँ, मैंने बोला मुझे एक बच्चा चाहिए मेरी हेल्प के लिए, हाँ, तो दो प्रस्तुत किया गया मेरे सामने। टीचर ने दो स्टूडेंट्स को लेकर आया, बोले कि पूछे कि किसको ले जाओगे, मतलब कोई भी चलेगा। तो कोई एक को मैं लेकर चला गया, तो ईदर ऑफ द टू बोलते हैं ना, एक को वहां ईदर का उपयोग होगा, ठीक है। ईदर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट वन ऑफ टू पीपल और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ईदर चाइल्ड कुड विन द प्राइज। दो बच्चे हैं तो उसके बारे में कहा जा रहा है कोई भी बच्चा प्राइज जीत सकता है, कोई भी बच्चा, ऐसा नहीं है। मतलब दोनों को नहीं बोला जा रहा है, दोनों बच्चे, कोई दोनों में से कोई भी जीत सकता है। ए भी जीत सकता है, बी भी जीत सकता है, ठीक है। ईदर डिश इज फाइन। डिश का मतलब भोजन। चावल भी दिया गया, रोटी भी दिया गया, उसके साथ सब्जी दिया गया, दाल दिया गया, चिकन दिया गया, जो भी दिया गया। अब पूछा गया कि चावल खाओगे या रोटी खाओगे, तो मैंने बोला कि कोई भी चलेगा इधर। तो मैं कोई एक सिलेक्ट कर लिया। इधर डिश इज फाइन, कोई भी भोजन करो, दोनों अच्छे, मतलब इधर में दोनों अच्छे हैं, दोनों में से मैंने एक ले लिया। ओके, नाउ कम टू नीदर। नीदर इज यूज्ड टू एक्सक्लूड बोथ ऑफ टू पीपल और थिंग्स। नीदर जो होता है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब निकालना। इंक्लूड का उल्टा होता है एक्सक्लूड, इंक्लूड का उल्टा होता है एक्सक्लूड। इंक्लूड मतलब इंक्लूड करना, रखना साथ में। एक्सक्लूड मतलब हटाना। एक्सक्लूड का मतलब क्या हुआ? हटाना, टू रिमूव। सो नीदर इज यूज्ड टू एक्सक्लूड बोथ ऑफ टू पीपल और थिंग्स। नीदर का उपयोग, हाँ, बोथ ऑफ टू पीपल, दो लोग है, जो बोथ की बात कर रहे हैं हम लोग, या कोई चीज है, दोनों को हटाने का बात हुआ। मैंने दोनों को किसी से नहीं होगा। दो आदमी मेरे सामने आए, रखा गया, हाँ, कि ये आपके काम के होंगे। मैं बोला ना, नीदर ऑफ द टू विल डू, नीदर ऑफ द टू आई वांट। मैंने कि कोई मेरे लायक, काम के लायक नहीं है, तो मीन्स दोनों को हटा दिया मैंने, नहीं, रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हो गया? नीदर। नाउ सी द एग्जांपल। नीदर प्लान वॉज सक्सेसफुल। दो प्लान प्रस्तुत किया गया, कोई भी अच्छा प्लान नहीं था। तो मैं क्या बोलूंगा? नीदर प्लान इज सक्सेसफुल, मतलब कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं था। दो प्लान जो पेश किया गया उसमें से कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। किसी शादी के लिए दो लड़कियां देखी गई, हाँ, तो दो सुंदर सुंदर लड़कियां, तो लड़का बोल दिया कि नीदर विल डू, मतलब किसी से शादी नहीं करना चाहता है, कोई उसको पसंद नहीं है। ओके, यू सी हियर, नीदर स्टूडेंट सेड एनीथिंग। नीदर स्टूडेंट मींस कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं बोला, ठीक है। नीदर स्टूडेंट, तो ये दो का ही बात नहीं है, दो को हटा दिया गया है। मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था, दो वाली बात नहीं है। नीदर मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, जो कोई भी नहीं। नीदर स्टूडेंट सेड एनीथिंग। इतने सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा, तुम लोगों से किसी ने नहीं बताया, तो मैं क्या कहूंगा? नीदर स्टूडेंट सेड एनीथिंग, कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं बोल पाया, ठीक है।
Now come to interrogative determiners. So that was the end of distributive. Okay, we were talking about distributive determiners. Okay, now I think this is the last determiner, interrogative determiner. The word interrogative means it's a question. Okay, interrogative refers to questions. Okay, you have read about interrogative sentences which may start with WH questions. Where is your house? How are you? What do you want? What book do you like? इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स. नाउ सी द रूल्स. इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और नाउन फ्रेज. इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स का उपयोग कहां किया जाता है? नाउन या नाउन फ्रेज, जैसे व्हाट. इसके साथ एक नाउन लग जाएगा, व्हाट बुक. एक एग्जांपल दे रहा हूं. ओके, और ए नाउन फ्रेज. तो इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और नाउन फ्रेज टू आस्क क्वेश्चंस. ओके, we use which or what as determinants to ask a question about a specific group of people or things. हम लोग क्या यूज करते हैं? which और what का यूज करते हैं. what और which का यूज करते हैं कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए. स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं या थिंग्स के बारे में. जैसे व्हाट बुक्स डू यू लाइक टू रीड. व्हाट बुक्स बोल के मैं एग्जांपल दे ही रहा था, मैंने मिटा दिया क्योंकि यहां पर दिया हुआ है. व्हाट बुक्स डू यू लाइक टू रीड. तो व्हाट क्या हो गया? व्हाट क्या हो गया? दिस इज अ इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर. क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट. व्हाट बुक्स डू यू लाइक टू रीड. व्हाट का मतलब होता है क्या. ठीक है, व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या. तो व्हाट बुक्स डू यू लाइक टू रीड. ओके, यहां कभी कभी कंफ्यूज करता है, ऐसा लगेगा व्हाट भी होगा विच भी होगा. ठीक है, तो सही सेंस पहचान कर व्हाट और विच का उपयोग करना है. सही सेंस पहचानना है. विच रेस्टोरेंट डिड यू गो. विच रेस्टोरेंट डिड यू गो. कौन सा. वहां हो गया क्या. क्या किताब पढ़ते हो. क्या किताबें पढ़ते हो, वो हो गया. ये हो गया कौन सा रेस्टोरेंट में जाते हो. ठीक है, कौन सा, क्या, ये क्या है? इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स. क्लियर. यू सी हियर इंट्रोगेटिव्स. और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसके बारे में बताए गए हैं. द इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. पहले ही मैं बता चुका हूं, ये डिटर्मिनर्स बेसिकली दे आस्क क्वेश्चंस. ओके, अबाउट the noun. Interrogative determiners come at the beginning of a noun phrase. ये या तो नाउन से पहले आता है या नाउन फ्रेज से पहले आता है. ठीक है. An interrogative determiner is a word that modifies a noun by asking a question. जो इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर होता है, ये क्या होता है? एक शब्द है जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है क्वेश्चन पूछकर. नाउन की विशेषता को बताता है. ठीक है, नाउन से पहले आता है, नाउन की विशेषता को बताता है क्वेश्चन पूछकर. कौन सा क्वेश्चन पूछता है? उसको बोलते हैं WH क्वेश्चंस. WH क्वेश्चंस भी बोलते हैं, जहां WH का यूज होता है. ठीक है, और खास करके व्हाट, विच एंड हुज. व्हाट, विच एंड हुज आर इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स. ये तीनों क्या है? इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स है. इसको WH वर्ड्स भी बोलते हैं, लेकिन WH वर्ड्स में हाउ भी आ जाता है, वेयर भी आ जाता है. ठीक है, लेकिन उसको हम नहीं लेंगे. बेसिकली इन तीनों को लेंगे, व्हाट, विच एंड हुज. दीज आर इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स. ओके, व्हाट इज यूज्ड फॉर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, इज स्पेसिफाइंग समथिंग. व्हाट क्या चीज के लिए यूज किया जाता है? आस्किंग क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, जो कि कोई चीज को स्पेसिफाई कर रहा है.
उसका स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, क्या किताब पढ़ रहे हो तुम। व्हाट इज अ इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर, ओके। व्हाट टाइम इट इज, टाइम इज ए नाउन, यहां बुक्स नाउन है, व्हाट से पहले आया है तो ये हो गया इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। क्लियर? Now come to which and whose. Okay. Which is used for asking information specifying one or more people or things from a definite set. Which का क्या काम है? It is used to ask information. ये इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम आता है which का यूज करके, जो कि स्पेसिफाई करता है वन और मोर पीपल और थिंग्स के बारे में फ्रॉम ए डेफिनेट सेट से पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, Which place would you prefer? कौन सा जगह तुम प्रीफर करोगे, कौन सा जगह जाना चाहोगे। Which का मतलब होता है कौन सा, ठीक है। तो which क्या हो गया, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर, ओके। Which bus do you want to buy, कौन सा बस तुम खरीदना चाहते हो। ढेर सारे बसें लगा दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा बस लोगे, हाँ तो which लगा, हाँ कौन सा बस, तो which क्या हो गया, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर, ओके। Which school do you study, कौन सा स्कूल में तुम पढ़ते हो, तो which क्या हो गया, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। नाउ कम टू whose. Whose means belonging to which person, ये कोई भी चीज किसका है, बोलते हैं ना whose is this, whose pen is this, हम बोलते हैं ना, तो बताता है किसका। whose क्या आइडेंटिफाई करता है हिंदी में, किसका, ओके। फॉर एग्जाम्पल, whose vehicle are you driving, तो whose क्या हो गया, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। whose books are these, ये किताब ये किसका किताब है, whose किसका, तो whose इसमें इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है, ओके। So this is the end of the lesson determiners. I hope I have cleared all your doubts. So you can go through the videos, my dear students, of the different slides which has been presented by me. Through the different slides, you can watch the videos, and if you have any doubt, you can ask me. So thank you very much. In the next class, I will be taking you MCQ questions. I will be asking you MCQ questions, and then I will be coming with a new lesson, okay, new topic. Thank you.